बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि की रचना के समय महर्षि कश्यप को प्रजापति कहा जाता था। वे देवताओं, दैत्यों, नागों और पक्षियों सभी के जनक थे। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें कद्रु और विनिता प्रमुख थीं। कद्रु नागों की माता बनी। उनके गर्भ से 1000 नागपुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे प्रतापी और बुद्धिमान थे वासुकी, जो आगे चलकर नागों के राजा बने। दूसरी ओर विनिता के गर्भ से केवल 2 पुत्र जन्मे, अरुण और गरुण। अरुण आगे चलकर सूर्यदेव के सारथी बने और गरुण पक्षियों के राजा कहलाए। कद्रु और विनिता के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रहती थी। एक दिन समुद्र से निकले दिव्य अश्व उच्चैही श्रवा को देखकर दोनों में विवाद हो गया। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनिता ने कहा कि वह पूरी तरह सफेद है। दोनों के बीच शर्त लगी कि जो हारेगा वह विजेता का दास बनेगा। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को छल से आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। जब घोड़ा आया तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। इस प्रकार विनिता हार गई और उसे कद्रु और नागों की दासी बनना पड़ा। विनिता का जीवन अपमान और पीड़ा से भर गया। समय बीतने पर गरुण का जन्म हुआ। वे अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और विशाल पंखों वाले थे। जब गरुड़ ने अपनी मां विनिता को दासता में बंधा देखा तो उनका हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उन्होंने नागों से अपनी मां की मुक्ति का उपाय पूछा। नागों के राजा वासुकी ने कहा, यदि तुम देवताओं से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। मां की मुक्ति के लिए गरुड़ ने यह कठिन शर्त स्वीकार कर ली। वे अकेले ही स्वर्ग की ओर उड़ चले। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इंद्र से भयंकर युद्ध हुआ, पर गरुड़ की शक्ति के आगे देवता भी टिक न सके। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ की भक्ति, साहस और मातृप्रेम से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अमृत पिए बिना ही अमर होंगे और सदा उनके वाहन रहेंगे। गरुड़ ने यह वरदान स्वीकार किया। गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास लौटे। उन्होंने वासुकी और नागों से कहा, पहले तुम स्नान करके शुद्ध हो जाओ, फिर अमृत पियो। जैसे ही नाग स्नान के लिए गए, इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग ले गए। नागों को केवल कुशा घास पर गिरी अमृत की कुछ बूंदें ही मिली, जिन्हें चाटने से उनकी जीभ 2 भागों में बट गई। हालांकि नागों ने छल किया था, फिर भी गरुड़ ने अपनी बात निभाई और अपनी मां विनिता को दासता से मुक्त कराया। उसी दिन से गरुड़ ने नागों को अपना शत्रु मान लिया और नाग गरुड़ से भय खाने लगे। समय के साथ वासुकी नागों के राजा बने। बाद में समुद्र मंथन के समय वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में देवताओं और दैत्यों को समर्पित किया। मंथन से निकले भयंकर विष को भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। इस प्रकार गरुड़ और वासुकी दोनों एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतान होकर भी कर्म और स्वभाव के कारण विरोधी बने। गरुड़ त्याग, भक्ति और मातृप्रेम के प्रतीक बने, जबकि वासुकी बल, सहनशीलता और नाग जाति के रक्षक।